अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर तनवीर है। रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की, जिसमें उन्होंने तक़लीद का रद्द करते हुए एक नहायत ही मशहूर किताब हिज्जतुल्लाह बालिग़ा का हवाला दिया, जो कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है। और इस किताब के कई हवालाजात पेश करके उन्होंने ये साबित किया कि तक़लीद करना मेरे और आपके लिए जायज़ नहीं है। जब मैं इस किताब का मुतालिया कर रहा था, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी उस अंडरस्टैंडिंग से जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर पेश की। यकीनन ये मेरा और आपका या किसी का भी काम नहीं है कि वो दिलों के हाल जान के किसी के ऊपर भी कोई फ़तवा लगा दे। और मैं भी इस बात को इस पे 100% यकीन रखता हूँ कि दिलों के हाल जो है वो अल्लाह ताला जानता है। और उन्होंने ये वीडियो किस नीयत के साथ रिकॉर्ड कराई, ये बेशक अल्लाह ताला जानता है। नो डाउट ये चीज़ बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली है कि उनकी वीडियोस से आम आवाम के अंदर कुरान और हदीस को का मुतालिया करने की जो तलब और चाहत है वो बढ़ी है। तो यकीनन उनकी मैं पर्सनैलिटी के ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता। मैं उनके सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जो उन्होंने तक़लीद के हवाले से पेश किया। उस वीडियो के अंदर वो इस किताब के सफ़ा नंबर 418 का हवाला देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जो अंधी तक़लीद है वो तहरीफ़ दीन के अज़ीम तरीन असबाब में से एक है। यकीनन ये बाब शाह वलीउल्लाह देहलवी ने इस हेडिंग के अंदर, इस किताब के अंदर मेंशन किया है। इसी तरह इसी किताब के पेज नंबर 512 के अंदर जो हवाला देते हैं इंजीनियर साहब, वो इस बात का देते हैं कि इमाम शाफ़ी हों, इमाम मालिक हों, इमाम मोहम्मद हों, इमाम अबू हनीफ़ा हों, इन तमाम उलमाए कराम ने अपनी अंधी तक़लीद करने से अवाम को मना किया है। और यकीनन 512 सफ़ा नंबर इस किताब का आप पढ़ें तो ये हवाला मौजूद है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग मेरी डिफरेंट डेवलप हुई है, वो क्यों डेवलप हुई है? यकीनन वो भी इसी किताब को पढ़ने से डेवलप हुई है। जहाँ उस वीडियो को देखने के बाद एक अंदाज़ा ये होता है कि तमाम लोग यही कहते हैं, और हिज्जतुल्लाह बालिग़ा में भी यही लिखा हुआ है कि अंधी तक़लीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हदीस पढ़ के उसके ऊपर फ़ौरन अमल कर लेना चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिकली शाह वलीउल्लाह ने इस किताब के अंदर भी नहीं मेंशन की। अगर आप इसी किताब का पेज नंबर 514 उठाएं, तो 514 के अंदर आपको एक हवाला मिलता है, जिसमें शाह वलीउल्लाह ने किताब में ज़िक्र किया है कि क्योंकि जाहिल अनपढ़ आदमी का फ़र्ज़ है कि वो किसी ऐसे आलिम की तक़लीद करे जिसके फ़तवों को वो दुरुस्त समझता हो। यानी एक तरीके से तो यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है कि शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं कि जो जाहिल अनपढ़ आदमी है, जाहिल अनपढ़ से मुराद ये नहीं है कि वो उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, बल्कि जाहिल अनपढ़ से मुराद ये है कि जिसको कुरान और हदीस का इल्म ना हो, जिसको अरबिक ना आती हो, जिसको दो मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर तदबीक देनी ना आती हो, जिसको अहकाम का को इस्तखराज करना ना आता हो, जिसको नासिख़ व मनसूख़ का ना पता हो। तो दीन के जो बेसिक उलूम है, अगर वो बंदा उससे ना वाकिफ़ है, तो यहाँ पर ज़िक्र है ऐसे आदमी का, ये अनपढ़ जाहिल है। तो एक इंजीनियर जिसको कुरान और हदीस का ना पता हो, अरबिक ना आती हो, नासिख़ व मनसूख़ का ना पता हो, तो वो भी जाहिल हो सकता है। तो ऐसे जाहिल के लिए शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि जाहिल आदमी, अनपढ़ जो आदमी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो किसी ऐसे आलिम की तक़लीद करे जिसके फ़तवों को दुरुस्त समझता है। तो यहाँ पर तो इसमें साफ़ शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं कि तक़लीद ऐसे बंदे के लिए जायज़ है। इसी तरह अगर आप इसी 514 नंबर पेज को मुकम्मल पढ़ें, तो इमाम अबू यूसुफ़ का एक हवाला इस किताब में नकल है, जिसमें इमाम अबू यूसुफ़ कहते हैं कि एक आदमी को अमल बिल हदीस का हक़ हासिल नहीं, वो तो नासिख़ मनसूख़ तक का इल्म नहीं रखता। ये जुमला है अबू यूसुफ़ का, इमाम अबू यूसुफ़ का, जो शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब में कोट किया है कि एक आदमी सिर्फ़ हदीस पढ़ के उसको अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वो हदीस नासिख़ है या मनसूख़। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये दूसरा हवाला है जो इसी किताब में दर्ज है, जिससे अंदाज़ा होता है कि एक अनपढ़ जाहिल आदमी, जिसको दीन का के बेसिक उलूम का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तक़लीद ही करेगा, वो किसी भी हदीस को पढ़ के ख़ुद अहकाम को निकालने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता। सिमिलरली इसी पेज के अंदर अगर आप इसको फर्दर पढ़ें, तो इसी पेज के अंदर एक और हवाला ये दिया हुआ है कि इससे मालूम हुआ कि आमी का, यानी आमी वो शख्स जिसको कुरान और हदीस के बेसिक उलूम के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कि आमी का सिवाय इसके और कोई मज़हब नहीं कि जिस आलिम से मसला पूछ ले इसके फ़तवे पर अमल करे। यानी एक आमी मुझ जैसा, आप जैसा, वो उसी आलिम से पूछ कर अमल करेगा जिस पे उसको एतमाद होगा, उसके तक़वा और उसके इल्म के ऊपर। तो ये तीन हवाले इस बात को साबित करते हैं कि तक़लीद
بالکل ہی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک ایسا آدمی جو کہ ان پڑھ ہے دین کے علوم سے، اس کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر اس کتاب کو مزید اگر آپ پڑھیں تو اسی کتاب کے اندر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ڈسکس ہوا ہے، اور ابن حزم کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے وہ بالکل ہی حرام ہے ایک مسلمان کے لیے کرنا۔ لیکن پھر اس کتاب کے اندر ابن حزم کے اسی اقتباس کو، اسی پیراگراف کو شاہ ولی اللہ ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اقتباس کس کے اوپر چسپاں ہوتا ہے، کس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ابن حزم کا یہ قول اس شخص کے حق میں ہے جس میں فی الجملہ اجتہاد کرنے کی قابلیت ہو، گو اس کا اقتباس اس شخص پر صادق آتا ہے جس کو واضح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی حدیث کا علم ہو جائے۔ یعنی ابن حزم کا جو قول ہے کہ تقلید کرنا حرام ہے، یہ اس شخص پر واجب آتا ہے، اس شخص پر چسپاں ہوتا ہے جس کے اندر خود اجتہاد کرنے کی کیپیبلٹی ہو۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور پہلی جلد کے آخری چند سو صفحات، 100-150 صفحات کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تقلید کو تحریف دین کا نمبر 1 سبب بتا رہے ہیں شاہ ولی اللہ، یہ ان لوگوں کی تقلید ہے جو خود عالم ہوں، جو کہ خود مجتہد ہوں، اجتہاد کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں، اور اس کیپیبلٹی کے باوجود بھی اندھی تقلید کر رہے ہوں۔ اگر یہ ہوتا رہے گا تو ایسی تقلید کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک عام آدمی کی بات آتی ہے تو ایک عام آدمی کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ اس عالم کی، اس مجتہد کی تقلید کرے جس کے علم اور تقوی پر اس کو بھروسہ ہے، اور اسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کتاب کے جلد نمبر اول کے اندر بھی۔ اگر اس کے چند صفحات جو غالباً 450 سے 550 تک ہیں، ان کا مطالعہ کر لیا جائے تو اس میں ان صفحات کے اندر یہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ اب یہ ویڈیو جو شاہ ولی اللہ کی کتاب کے اوپر انجینئر صاحب نے پیش کی ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرا ہرگز مقصد کسی کو ڈاؤن گریڈ ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے۔ ان کی علمی جو کاوشیں ہیں بہت زبردست ہیں، لیکن تقلید کے معاملے میں جو انہوں نے اپنا نظریہ، نقطہ نظر پیش کیا ہے، وہ یقیناً اسی کتاب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ بھائی تقلید نہیں کر سکتے اور عمل بالحدیث ہی مجھے کرنا ہے، تو وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے تو وہ بات یہ کریں کہ وہ کتاب پڑھ لیں، تاکہ ان کو یہ واضح ہو جائے کہ عمل بالحدیث ایک عامی شخص کے لیے نہیں ہے جو کہ آپ اور میں ہوں شاید۔ ایک عالم اور مجتہد، ہاں، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو